का मामला आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हो सकते हैं अखिलेश, सूत्र ये बता रहे हैं। सीबीआई ने आज अखिलेश को पूछताछ के लिए बुलाया है। खनन मामले में अखिलेश यादव से पूछताछ होनी है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, इस खबर पर अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि अखिलेश यादव को सीबीआई का समन का ये पूरा मामला, लेकिन अखिलेश आज दिल्ली नहीं आ सकते हैं। सीबीआई ने अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया है, नहीं जा सकते हैं अखिलेश यादव दिल्ली। तो अब आपको हम पूरा मामला बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, जिस पूरे मामले में अखिलेश यादव को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। 2012 से 2016 के बीच यूपी में अवैध खनन का ये पूरा मामला है। 2012 से 2016 के बीच, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश पर जुलाई 2016 में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। इसमें हमीरपुर के तत्कालीन डीएम बी चंद्रकला और कई अधिकारियों पर मामला दर्ज हुआ था। आरोप है कि अधिकारियों ने खनिजों का अवैध खनन होने दिया। इसके साथ ही टेंडर प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया। अवैध रूप से नए पट्टे और नवीनीकरण किया गया। इसी मामले में 5 जनवरी 2019 को सीबीआई ने 12 जगहों पर छापे मारे थे और छापेमारी में भारी कैश और सोना बरामद हुआ था। चूंकि 2012-13 के बीच अखिलेश यादव के पास ही खनन मंत्रालय था। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति को खनन मंत्रालय दे दिया था, लेकिन अब उसी मामले में सीबीआई ने बतौर गवाह अखिलेश यादव को आज बुलाया है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। अलाउद्दीन, बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव आज पूछताछ के लिए दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं, क्या वजह है? देखिए, गवाही के मामले में सीबीआई ने बुलाया है दिल्ली। 29 तारीख का समन उनका है। 160 सीआरपीसी में उनको एज ए गवाही के लिए पूरे मामले में दिल्ली सीबीआई ऑफिस से तलब किया है। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो आज समन पर, सीबीआई की समन पर दिल्ली नहीं जाएंगे। अलबत्ता इसके इतर समाजवादी पार्टी कार्यालय में उनकी बैठकें जो पहले से लगी हुई है, जो पहले से कार्यक्रम है, खासतौर से पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सभी जिला अध्यक्षों की एक बैठक उन्होंने बुलाई है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। दूसरा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, माइनॉरिटी जो उनका विंग है, उसके सभी जिला अध्यक्ष आज बुलाए गए हैं। यानी कि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विंग के जो पहले से शेड्यूल कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और फिलहाल वो दिल्ली सीबीआई के समन पर वहां नहीं जाएंगे। तो ऐसे में जिस तरह से अपोजिशन के लीडरान में जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है समाजवादी पार्टी कार्यालय से कि अरविंद केजरीवाल कई बार ईडी की नोटिस पर नहीं गए हैं, शायद अखिलेश यादव भी इसी तरह का एक प्लान जो है चाक आउट कर रहे हैं कि सीबीआई के समन के बावजूद वो फिलहाल अभी दिल्ली नहीं जा रहे हैं। और क्योंकि इलेक्शंस भी हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी बहुत सोच समझ के अपने लीगल एडवाइजर से राय लेकर के ही तमाम कदम उठाना चाह रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में छात्र की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ में तीनों आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। आरोप है कि तीनों ने अपने दोस्त की हत्या कर दी थी। पुलिस ने अमरोहा से गड्ढे में दबाए गए शव को बरामद कर लिया है। ये बड़ी खबर, पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 अवैध तमंचे, एक बाइक बरामद की। अब इसको थाना दादरी पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़का है यश मित्तल, जो कि बेनेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो 26 तारीख से अपने हॉस्टल नहीं पहुंचा था। इस सूचना को मिलते ही तत्काल टीम्स का हम लोगों द्वारा गठन किया गया और इसमें जब कुछ सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया तो ये पाया गया कि जो ये लड़का है यश मित्तल, ये सकुशल अपने कॉलेज से निकल रहा है फोन पर बात करते हुए। इसके बाद विवेचना के क्रम में सीडीआर का भी अवलोकन किया गया और उसमें कुछ सस्पेक्ट नंबर हमें प्राप्त हुए। उसमें एक सस्पेक्ट था रचित, जो कि इसका मित्र था। रचित से जब पूछताछ करी गई तो रचित ने बताया कि रचित, यश मित्तल, शिवम, शुभम, सुशांत और शुभम चौधरी नाम के लड़के, ये सारे लोग गजरौला के रहने वाले हैं और ये लोग आपस में मित्र हैं और आपस में काफ़ी पार्टी और मिलते जुलते हैं। नवंबर 2023 से इसने बताया कि इनकी मित्रता काफ़ी बड़ी है। उसके बाद इसने बताया कि 26 तारीख को ही गजरौला के खेत में पार्टी करने के लिए इन्होंने यश मित्तल को बुलाया था फ़ोन करके, जिसके बाद वो वहाँ गया। उसी पार्टी में इनके बीच में कुछ हॉट टॉक हुई, जिसके बाद इन लोगों ने उसकी हत्या करके शव को वहीं पे एक खेत में गाड़ दिया। आज रचित की निशानदेही पे गजरौला में उस खेत से शव को हमने बरामद किया है। शिव ओम शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव, क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर और अपडेट क्या है?
जी मैं आपको बता दूं पूरा मामला ये 26 फरवरी से जुड़ा हुआ है। जो घटना थी बीबीए का छात्र था, अमराव का गजोला थाना क्षेत्र का रहने वाला था। एक ये इलेक्ट्रॉनिक की दुकान करता है, जो व्यापारी है, इसका बेटा है दीपक मित्तल का पिता था। इसके पिता की तहरीर पर ग्रेटर नोएडा में दादरी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। तो इसके साथ के जो इसके बेटे के साथी थे, दोस्त थे, उन्होंने इसे दारू को पिलाकर इसकी हत्या कर दी और इसकी मात्र 2.5 किलोमीटर दूर गांव गजोला थाना क्षेत्र में उसके जंगल में उसके सबको 4 फीट गड्ढे में दबा दिया। जब पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल करने में जुटी और वादी की जांच की और सर्विलांस के जरिए और जो पूरी तहकीकात निकाली तो इसके दोस्त की सुराग निकला, तो जिसमें एक लड़का रचित। ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मथुरा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 25,000 का नामी बदमाश अनिल गोली लगने से घायल हो गया, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस, बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। घायल बदमाश हरियाणा के हसनपुर का वाला है और कुछ दिन पहले पुलिस को चकमा देकर यूपी पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। एसएससी ने उसके ऊपर घोषित 25,000 का इनाम किया था। यूपी पुलिस की कस्टडी से भागा हुआ बदमाश अनिल उर्फ ट्विंकल आने वाला है। इस सूचना पर हताना कोटवन रोड पर पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग आरंभ करी गई। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस टीम के द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया तो उसके द्वारा मोटरसाइकिल रोक करके पुलिस टीम पे फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि एक गोली बदमाश के पैर में लगी है। पूछताछ पे उसने अपना नाम अनिल ट्विंकल बताया, जो कि यूपी पुलिस की कस्टडी से हरियाणा में फरार हो गया था। जालौन से खबर, नकली इंजन ऑयल की सूचना पर छापेमारी की गई। कंपनी के अधिकारियों के साथ पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी में ब्रांडेड कंपनी का नकली ऑयल बरामद हुआ। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुठौन थाना क्षेत्र के कस्बे का एक पूरा मामला। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। शाम 6:30 बजे होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। इसमें लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर मंथन होगा। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद बीजेपी 1 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। इन सीटों में सूत्रों की माने तो पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कुछ वरिष्ठ नेताओं का भी नाम शामिल हो सकता है। पीएम मोदी और अमित शाह इसमें शामिल होंगे। 100 नामों पर मुहर लग सकती है, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। जेपी नड्डा यूपी चुनाव प्रभारी होंगे। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक की बड़ी खबर, हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। यूपी को लेकर बीजेपी चर्चा करेगी इस मीटिंग में। उम्मीदवारों पर मंथन होगा। दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे, सीएम योगी भी पहुंचेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण ये मीटिंग बीजेपी के लिहाज से मानी जा रही है। तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ये पहली बैठक होने जा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक शाम 6 बजे दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में होगी। बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। खबर है कि बैठक के बाद कल बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। दावा किया गया है कि पहले सूची में 2014-2019 लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीट शामिल हो सकती हैं। साथ ही करीब 100 उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है। ये बड़ी खबर। पहली मीटिंग है चुनावों को लेकर, यूपी चुनावों को लेकर बीजेपी की। बीजेपी चुनाव समिति में कौन कौन होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। और कानपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने ये आई है कि सेंधमारी करने वालों की धरपकड़ कर रखी है एसटीएफ। उसको पेपर लीक से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। अधिकांश आरोपियों ने फर्जी पेपर से परीक्षार्थियों को ठगा है। सूत्रों के मुताबिक लीक पेपर को प्रसारित करने वालों का मकसद जानने में एसटीएफ जुटा है। एसटीएफ पेपर लीक मामले में सियासी कनेक्शन भी तलाश रही है।
सूत्रों की माने तो 3 से 4 दिन में बड़ा खुलासा हो सकता है। प्रयागराज, आगरा, कानपुर के संदिग्ध एसटीएफ के रडार पर हैं। अमित गंजू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का जो हुआ था उसमें पेपर लीक की जो अफवाह फैलाई गई थी, अब जिन लोगों ने इसको लोगों को ठगने का काम किया, एसटीएफ ने पूरी अपने हाथ में इसकी कमान ली। अगर एसटीएफ की बात की जाए तो ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। बात करें प्रयागराज की, कानपुर की या आगरा की, एसटीएफ की मोर देन 30 टीम सिस्टम एक्टिव हैं। इन सब के बीच एसटीएफ के हाथ तमाम सुराग हाथ लगे हैं। अगर हमारे सूत्रों जो हमारे बता रहे हैं, इसमें 4 से 5 दिन में बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने ये पेपर लीक की बात की उसमें कुछ सियासी कनेक्शन को भी खंगालने में एसटीएफ की टीम लगी, क्योंकि जिन्होंने ये पेपर लीक की बात कही है उन्हें यही नहीं मालूम था किस पाली का है, किस टर्न का है, इसमें कौन से पेपर्स हैं, स्टूडेंट से किस बिहाफ पर लिया गया, ऐसी तमाम चीजें जिनसे पर्दा उठना बाकी है। मगर इन सब के बीच एसटीएफ की टीम हर बारीकी से, हर उस चीज को बारीकी से ले रही है, लोगों के कनेक्शंस, टेलीफोन डिटेल्स। और अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर से लोगों के जो कनेक्शन है और 250 से ज्यादा फोनों को इन्होंने ट्रेस किया है, उनके क्या कनेक्शन है इसका भी पता लगाया जा रहा है। यानी एसटीएफ की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी के साथ कार्रवाई में जुटी है। और जो हमारे सूत्र बताते हैं बहुत जल्द, ठीक है, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, जैसे कोई अपडेट हो जरूर पहुंचाएं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।